आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। कल्याणी ने अभी अपने 2 बेटों की शादी की थी जो छोटे थे, जिसमें अमीर जेठानियाँ देखकर बोलती हैं, माँ जी, ये अमावस्या की रात कहाँ से उठा कर ले आई हो आप? हे भगवान, हमारी देवरानी इतनी काली है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरे बहू, गोरा काला कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं बोलते। कल्याणी ऐसा कहकर अपनी दोनों छोटी बहुओं को अंदर लाती है। तुम थोड़ी देर आराम करो, शादी के चलते बहुत ज्यादा थक गई होगी। माँ जी, आपने बताया नहीं इन दोनों की शादी में क्या क्या मिला और हमारे लिए क्या क्या आया है। हाँ माँ जी, हम जेठानियाँ हैं, इतना तो हक बनता है हमारे जानने का। मिलता क्या? ये लोग गरीब लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं, बस बड़ी ही मुश्किलों से उनके माता पिता ने इनकी शादी की है। दहेज में क्या ही मिलता। अच्छा माँ जी, ये बात है। हम लोग तो अपने दहेज में बहुत कुछ लेकर आए थे, इतना सारा सामान आया था कि घर में रखने की जगह भी नहीं बची थी। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। कल्याणी ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती हैं। उधर दोनों जेठानियाँ अपनी छोटी देवरानियों की बेइज्जती करती हैं। मुझे तो ये बताओ, तुम दोनों इतनी काली क्यों हो, बिल्कुल काले अंधेरे की तरह। जेठानी जी, काला रंग है तो क्या हुआ, जरूरी थोड़ी नहीं कि हर कोई गोरा ही हो। और वैसे भी हमारा रंग काला नहीं बल्कि भूरा है, इसे पक्का रंग कहते हैं हमारे गांव में। बस करो, ये बातें मत बनाओ। काले रंग वाले लोग जरा भी अच्छे नहीं देखे, न सुंदर लगते, और तुम तो बिल्कुल काली घटा जैसी लग रही हो। करिश्मा और शीतल ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती हैं। उधर दोनों देवरानियाँ पहले ही दिन अपनी जेठानियों से इसी बुरी हरकत से बहुत आखिर ऐसा उदास क्या थी। हो गया है जेठानियों को जो पहले दिन पर ही उन्होंने अपनी तानाशाही शुरू कर दी? अरे उन्हें हमारे काले रंग से इतनी क्या परेशानी है? अरे छोड़ो, जाने दो, वक्त रहते वो समझ जाएंगे। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि वो हमें काला कहें। हम इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, जिसकी जैसी सोच। श्याम्या और सलोनी अपने आप को समझा लेती हैं। ऐसे ही वो दोनों घमंडी जेठानियाँ बिल्कुल भी घर का काम नहीं करती हैं और फिर भी उन दोनों को चिढ़ाती रहती हैं हमेशा, और वो तानाशाही छेड़ती रहती हैं। फिर एक दिन, आप मंदिर जा रही हो? ये लो, मैंने आपकी पूजा की थाली अच्छे से सजा दी है। अरे तुझे अपनी ये काली शक्ल लेकर मेरे सामने आना जरूरी था क्या? सुबह सुबह अगर अच्छी शक्ल, सुंदर शक्ल दिखे तो ही दिन अच्छा होता है। कहाँ है मेरी बड़ी बहू? मुझे उनकी गोरी सुंदर शक्ल ही देखनी है। कल्याणी इतना कहकर दोनों बड़ी बहुओं को आवाज लगाने लगती क्या है। हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह आवाज लगाकर क्यों बुला रही हो? अरे इतनी सुबह सुबह हमारी नींद खराब करने का क्या मतलब है माँ जी? आपका रात को आपके बेटे सोने नहीं देते और सुबह आप हमें जगा देती हो। अरे जब तक तुम्हारे गोरे गोरे चेहरे ना देख लूं तब तक मेरा दिन नहीं गुजरता। ऊपर से ये दोनों काले थोबड़े लेकर मेरे सामने आ जाती हैं। ये सुनते ही उनकी दोनों जेठानियाँ हंसने लगती हैं और साम्या और सलोनी को यह देखकर बहुत बुरा लगता है और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती हैं। तभी उनका पति उनसे पूछता क्या हुआ है, सलोनी, क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? कौन नहीं कहता है, सब लोग कहते ही हैं हमारे काले रंग की वजह से हम किसी को इस घर में पसंद ही नहीं। ये काला रंग हमारे लिए जैसे श्राप बन गया हो। अरे काला गोरा कुछ नहीं होता, देखो तुम्हारे इस रंग पर ही तो मैं फिदा हो गया था। ना कहकर उनका पति उन्हें गले लगा लेता है। उनके घर में कोई नहीं था, लेकिन उनके पति उनसे बहुत प्रेम करते थे और उन्हें विश्वास दिलाते थे। भैया अब चुप भी हो जाओ। माँ और भाभी को जो कहना था उन्होंने कह दिया, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अपनी खूबसूरती नजर आएगी। मेरी नजरों में तुम बहुत खूबसूरत हो और हमेशा खूबसूरत ही रहोगी। भगवान का शुक्र है जो आप मुझे जैसा पति मिला है। अपनी पति की बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। साम्या और सलोनी की तबीयत खराब हो जाती है। विकास और रवि डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर वहाँ आकर उनका चेकअप करता है और फिर कहता है, कहते हैं, अरे तुम सभी को मुबारक हो, इस घर में बच्चों की किलकारी सुनने को मिलेगी। यानी कि ये दोनों गर्भवती हैं और अब से आप सभी को इनका अच्छे से ख्याल भी रखना होगा। ये सुनते ही शीतल और करिश्मा बहुत दुखी हो जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं, ये क्या, हमारी कल की आई हुई देवरानियां गर्भवती हो गई और अभी तक हम गर्भवती भी नहीं हुए। इसमें तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि जेठानियां तो गर्भवती हुई नहीं, देवरानियां 1 महीने में ही गर्भवती हो गई।
जेठानिया होने के बावजूद भी हम अभी तक गर्भवती नहीं हुई, तो ये कैसे गर्भवती हो गई? कोई बात नहीं, हम भी किसी से कम नहीं है, मैं भी अपने आप गर्भवती हो जाऊंगी। करिश्मा शीतल को अपने कमरे में ले जाती है और उसके कानों में कुछ फुसफुसाती अच्छा है। है, इसके बाद जितनी इज्जत हमारी हुए उतनी ही रहेगी और उनसे ज्यादा हमारा ख्याल रखा जाएगा, देख लेना तुम। अरे हाँ, ये तो मुझे पता ही है, वो तो होना ही है क्योंकि हम दोनों इतनी गोरी जो हैं, और हाँ, जो हमारे बच्चे पैदा होंगे वो भी तो गोरे ही होंगे। इसके चलते करिश्मा और शीतल दोनों ही बेहोश होने का नाटक करती हैं तथा वो दोनों उल्टियां करने लगती हैं। तभी उनकी सास उनसे पूछती तुम है, दोनों की रोजाना तबीयत खराब ही रहती है, कोई बड़ी बात तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा आती हूँ। अरे माँ जी, बड़ी बात तो है ही, आपको पता है आप दादी बनने वाली हो, वो भी कोरे कोरे बच्चों की। क्या बात कर रही है बहू, सच बोल रही है? क्या तुम दोनों भी गर्भवती हो? अरे माँ जी, तो क्या हम आपसे झूठ कहेंगे? सच ही तो बोल रहे हैं, हम गर्भवती हैं और देखना बहुत जल्द आपके हाथों में गोरे गोरे पोता पोती होंगे। ये सुनकर कल्याणी बहुत खुश होती है और वो भी अपने गोरो गोरो पतिया पोतियों को हाथों में खिलाना चाहती थी। इसीलिए वह काली बहू को ख्याल में रखकर उन दोनों का बहुत ख्याल रखती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। साम्या और सलोनी का पेट बढ़ने लगता है, लेकिन उनका पेट वैसे ही था, इसलिए वह सोचती हैं अब हमें भी दिखाना होगा कि हमारा पेट बढ़ रहा है, नहीं तो घर वालों को शक हो जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा, चलो अपने पेट के ऊपर कपड़ा बांध लेते हैं, इससे हमारा पेट कुछ दिखाई देने लगेगा। जैसे ही वो अपने पेट को कपड़े से बढ़ा लेती हैं, तभी वहाँ पर कल्याणी आ जाती हैं। उसके हाथों में 2 गिलास के दूध थे। वो उन्हें कहती हैं, काजू बादाम वाला दूध है, इसे पी लो, इससे बच्चे और खूबसूरत, सुंदर और स्वस्थ होंगे। जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो, आने वाले हमारे बच्चों का भी ऐसे ही रखना। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही रखूंगी, इससे भी ज्यादा अच्छे से रखूंगी, आखिर वो मेरे पोता पोती जो होंगे। कल्याणी को गोरे बच्चों की बहुत ज्यादा तमन्ना हो रही थी और उन दोनों बहुओं की तो कुछ फिगर ही नहीं थी। अरे सच तो हमारे ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देती, इससे अच्छा तो हम अपनी मायके ही चले जाते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दोनों काली बहू अपने ससुराल को छोड़कर मायके नहीं जाना चाहती थी और उधर दोनों जेठानियाँ बड़े बड़े तरबूज लगाकर पेट के लगाने लगती हैं। तरबूज लाकर रखे थे, ये तरबूज कहाँ गायब हो गए? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं ये काली बहू मेरे तरबूज तो चोरी नहीं कर रही। कल्याणी तरबूज गायब हो जाने पर कल्याणी अपनी काली बहुओं पर इल्जाम लगाती है कि उसने तरबूज चोरी कर लिए हैं, जबकि तरबूज तो बड़ी बहू चोरी करती थी और अपने पेट पर लगाती थी, जिससे गर्भवती होने का वो झूठा नाटक करती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। काली बहू कमरे में तरबूज के छिलके देखती हैं। हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाती हैं, आज तो चोरी पकड़ी गई। आज तो मैं माँ जी को दिखाकर ही रहूंगी कि ये तरबूज हम नहीं बल्कि उनकी गोरी बहू ही खाती हैं। सलोनी और साम्या गोरी बहुओं के कमरे में जाती हैं और वो जो देखती हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जोर से चिल्लाती हैं, हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? जेठानी जी, आप दोनों ने इतना बड़ा झूठ रचा, इतनी बड़ी चोरी कि यहाँ तरबूज की नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई है। सलोनी के चिल्लाने से सभी घरवाले वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर कल्याणी उनसे बोलती है, चलो तरबूज की चोरी तो हुई सो हुई, लेकिन बहू तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम दोनों ने मेरी भावनाओं के साथ खेला है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। रोजाना तरबूज गायब हो रहे थे, अब पता चला कि तरबूज की चोरी तो जेठानियां कर रही थी और इल्जाम हमारे ऊपर आ रहा था। अपनी सच्चाई जानने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और माफी मांगने लगते हैं। जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो बस ये चाह रहे थे कि हमारी जो आप केयर करती हो वो कम ना हो। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारी देवरानियों के गर्भवती होने पर हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि अभी तक हम गर्भवती नहीं हुए थे और फिर आपका सारा ध्यान हमारी देवरानियों पर ही चला जाता, जो कि हम नहीं चाहते थे। अरे तुमने हमारी भावनाओं के साथ खेला है, तुमसे सही तो मेरी काली बहू ही है, कम से कम उन्होंने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। कोई बात नहीं माँ जी, हम इनके जज्बातों को समझ सकते हैं। अपनी देव इसके चलते अब उनका घमंड भी टूट चुका है। अपनी सास को काली बहू की तरफ बोलते हुए देख अचानक वो चक्कर आकर गिर जाती हैं।
तभी कुछ ही देर में डॉक्टर आता है और डॉक्टर उन्हें बताता है कि अब वो रियल में ही गर्भवती हैं। इसलिए अब कल्याणी यह सुनकर बहुत खुश होती हैं और वो काले गौरों में अब भेद करना बंद कर देती हैं और चारों बहुओं का अच्छे से ख्याल रखती हैं।